हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज जो हम लोग करने वाले हैं दैट इज IUPAC में, ये हमारा फोर्थ वीडियो है एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट हाउ टू डू नंबरिंग। हम कभी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं तो उसमें नंबरिंग के भी कुछ रूल्स होते हैं। वो रूल्स क्या क्या हैं वो आज हम लोग वो डिस्कस करेंगे। हमने इसके पहले मेन चेन सिलेक्शन वो उसके रूल्स देखे थे। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जब भी हमें कोई भी चीज़ का नाम बताना है, अगर IUPAC नेमिंग करना है तो उसके 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो मेन चेन सिलेक्शन, उसके क्या रूल्स हैं वो हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है। नेक्स्ट इट इज़ द नंबरिंग। नंबरिंग का आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एंड उसके बाद आएगा नेमिंग, कि नेमिंग के वक्त क्या रूल्स को हमें फॉलो करना है। तो आज हम लोग नंबरिंग का देखने वाले हैं। नंबरिंग में कौन से रूल्स बनेंगे, किसको ज़्यादा प्रेफरेंस देना है, कैसे नंबरिंग की जाएगी, आज हम लोग वो सब डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। अब नंबरिंग में भी कुछ रूल्स हैं। जो फर्स्ट रूल है दैट इज नोन एज लोएस्ट लोकेंट रूल, और यू कैन ऑल्सो से लोएस्ट लोकेशन रूल। नाम है लोएस्ट लोकेंट रूल, और यू कैन ऑल्सो से लोएस्ट लोकेशन रूल। अब लोएस्ट लोकेशन रूल का मतलब क्या है? इट ओनली स्पेसिफाइज कि हमारा जो भी साइड चेन हो या कोई सब्स्टिट्यूएंट हो या फिर डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, देन इट शुड बी हैविंग द लोएस्ट पॉसिबल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ इट्स लोकेशन। यानी कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, ये हमारा एक कंपाउंड है, इसमें यहाँ पे एक साइड चेन लगा है दैट इज अ मिथाइल, एक मिथाइल लगा हुआ है मिथाइल ग्रुप का। तो इसको नंबरिंग के वक्त हमें क्या ध्यान रखना है? वी कैन डू नंबरिंग इन 2 वेज। हम लोग ये वाला भी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4। इन बोथ केसेस नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज 4, तो लॉन्गेस्ट चेन तो यही बनने वाली है। बट नंबरिंग कैसे देंगे हम लोग? नंबरिंग में हमें ये देखना है कि जो भी हमारी साइड चेन होगी या सब्स्टिट्यूएंट होगा या डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, देन इट शुड गेट द मिनिमम नंबर, उसका नंबर मिनिमम होना चाहिए। अब अगर मैं इधर से देखूं तो यहाँ पे जो मेरा साइड चेन है उसको नंबर मिला है 2, और अगर मैं इधर से देखूं तो मेरा साइड चेन है वो नंबर 3 पे है। देयरफॉर एक नंबर 2 पे है, एक नंबर 3 पे है, लोवेस्ट कौन सा होना चाहिए? दैट इज 2। दैट मीन्स जो हमारा नंबरिंग होगा वो ऐसे करना पड़ेगा 1 2 3 4, नॉट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो ये फर्स्ट रूल है दैट आपका जो भी फंक्शनल ग्रुप हो, सब्स्टिट्यूएंट हो, साइड चेन हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। अब लोएस्ट लोकेंट को और थोड़ा अगर डीप में देखें तो एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ। मान लो इस कंपाउंड को मैं थोड़ा और मॉडिफाई करता हूँ, और मॉडिफिकेशन में मैं यहाँ पे एक CH3 इधर भी डाल देता हूँ, एक CH3 इधर भी डाल देता हूँ। ओके, अब इस कंपाउंड में अगर हम लोग नंबरिंग में देखें, देन मान लो अगर पहले ये नंबरिंग देखें 1 2 ये 3 ये 4, और अगर ये देखें 1 2 3 4, तो हमारे जो साइड चेन्स है उनका नंबरिंग कैसे होगा? अगर मैं इस तरफ से देखता हूँ देन द नंबरिंग इज के पहला मेरा 2 पे आया, पहला मिथाइल 2 पे आया, दूसरा आया मेरा 3 पे, और तीसरा भी मेरा 3 पे ही है। तो ये नंबर लिखा जाएगा 2 3 3। आपको जितने भी साइड चेन्स दे रखे हैं वो ऐसे, अगर एक से ज्यादा साइड चेन है तो ऐसे कॉमा करके लिखा जाता है। तो अगर मैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अगर मैं नंबरिंग करता हूँ तो मेरे जो साइड चेन्स हैं उनको नंबरिंग मिल रहा है 2 3 3। अगर मैं राइट टू लेफ्ट में करता हूं देन मेरे जो साइड चेन्स हैं उनको नंबरिंग क्या मिलेगा? ये पहले दूसरे पे है, देन दूसरा भी दूसरे पे ही है, दूसरे कार्बन पे है, एंड तीसरे कार्बन पे है। तो ये हमारा नंबरिंग हुआ। अब इन दोनों में से हम लोग सिलेक्ट किसको करें? सिलेक्शन का क्राइटेरिया ये है कि जब भी आपको कोई भी इस तरह का नंबरिंग मिलता है, इस तरह का डिस्प्यूटेबल नंबरिंग आता है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको सबसे पहले तो पहला नंबर देखने का, जो छोटा होगा जो नंबर छोटा होगा दैट वुड बी अवर करेक्ट नंबरिंग। लेकिन अगर दोनों सेम आता है देन व्हाट टू डू? यहाँ पे दोनों में पहले नंबर है 2 2, देन यू शुड गो टू द सेकेंड वन। सेकेंड में जो छोटा आएगा वो हमें नंबरिंग गिना जाएगा। अब यहाँ पे सेकेंड पे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, दैट मीन्स ये नंबर छोटा है। सो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से दिस वुड बी द करेक्ट नंबरिंग। देयरफॉर वी हैव टू गो फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अच्छा, अगर ऐसा होता कि इधर भी 2 होता, मान लो मेरा ऐसा आता 2 2 3, और मेरा जो दूसरा होता वो 2 2 3
अच्छा इसमें 3 तो आ नहीं सकता, लेट अस टेक 2,2,5 ले लो, एंड यहाँ पे 2,2,2,3 ले लो। ठीक है, अगर मेरा कुछ इस तरीके का कार्बन का कंपाउंड बनता, देन पहले नंबर्स भी सेम है, हमें सेकंड पे जाना पड़ेगा, सेकंड भी सेम है, तो फिर हमें थर्ड का देखना पड़ेगा कि थर्ड में जो नंबर छोटा होगा वो हमारा नंबरिंग होगा। तो अगर इस तरीके का होता तो हमारा नंबरिंग ये गिना जाता। ओके, सो लोएस्ट लोकेंट का मतलब क्या है, यू हैव टू सिलेक्ट द नंबरिंग सिस्टम इन विच आपका जो भी सब्स्टिट्यूएंट है, साइड चेन है, डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, दैट इज लोएस्ट लोकेंट रूल। नाउ विल स्विच ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट के अगर हमें एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी दे रखा हो, फंक्शनल ग्रुप भी दे रखा हो, ट्रिपल बॉन्ड दे रखा हो, तो हम लोग प्रायोरिटी कैसे डिसाइड करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन टू दैट थियरी। ओके, तो अब हम लोग करेंगे कि अगर हमारे पास हमारे कंपाउंड के अंदर एक मल्टीपल बॉन्ड दे रखा हो और एक साइड चेन भी दे रखा हो, देन व्हाट, क्या करेंगे। मोस्टली आपको जब भी आपके कंपाउंड के अंदर एक साइड चेन और एक मल्टीपल बॉन्ड दे रखा हो, देन यू हैव टू गिव प्रेफरेंस टू द मल्टीपल बॉन्ड। नाउ मल्टीपल बॉन्ड में आपके पास डबल बॉन्ड भी हो सकता है एंड ट्रिपल बॉन्ड कोई भी हो सकता है, या एक कंपाउंड के अंदर दोनों भी हो सकते हैं। बट व्हेन यू आर कंपेयरिंग इट विद अ साइड चेन, देन ऑलवेज रिमेंबर दैट द मल्टीपल बॉन्ड विल गेट मोर प्रेफरेंस देन द साइड चेन। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड मैंने ड्रॉ किया है, इसके अंदर आपके पास अगर हम लोग नंबरिंग देखें, देन 1 2 3 4 5। अगर इधर से देखते तो 1 2 3 4 5। नाउ सिंस दिस वन इज हैविंग one double bond and a side chain, always do remember that give preference to the double bond। तो डबल बॉन्ड में यहाँ पे होना चाहिए कि डबल बॉन्ड को सबसे कम नंबर मिलना चाहिए, बिकॉज हमारा प्रेफरेंस डबल बॉन्ड को होगा। सो लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से जो हमारा डबल बॉन्ड है उसको सबसे कम नंबर आना चाहिए। अगर इस तरफ से देखेंगे तो डबल बॉन्ड को यहाँ पे 3 नंबर मिलेगा, और अगर हम लोग इधर से देखेंगे तो यहाँ पे 2 नंबर मिलेगा। तो हमें कौन सा चूज करना है, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, दैट वुड बी द करेक्ट नंबरिंग। तो अगर हम लोग नंबरिंग करेंगे तो डबल बॉन्ड की यहाँ पे 2 पे है एंड साइड चेन की यहाँ पे 4 पे है, सो दैट वुड बी आवर नंबरिंग। सो डू रिमेंबर दैट डबल बॉन्ड विल हैव मोर प्रेफरेंस देन साइड चेन, ये एक चीज आपको याद रखनी है। नाउ कंसिडर कि आपके पास एक ही कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड भी है एंड ट्रिपल बॉन्ड भी है, तब क्या करेंगे। नाउ जब भी आपको प्रेफरेंस ढूंढना है तो प्रेफरेंस से पहले आपको ये जरूर इंश्योर करना है कि आपका लोएस्ट लोकेंट रूल फॉलो हो रहा है या नहीं। द फर्स्ट प्रायोरिटी वुड बी कि आपको लोएस्ट लोकेंट रूल के हिसाब से देखना है। अगर उसमें सेम आता है देन आपको प्रायोरिटी पे देखना है। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर मैं ये वाला देखूं तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, देन व्हाट विल हैपन दैट जब भी इस तरह का कुछ आता है तो मेक श्योर कि सबसे पहले लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो होना चाहिए। एंड लोएस्ट लोकेंट रूल में क्या होगा कि आपके दोनों जो बॉन्ड्स हैं उनको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। तो ये तो क्लियरली दिख रहा है बिकॉज ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा ये यहीं से हमारा नंबरिंग स्टार्ट करना पड़ेगा बिकॉज हमारे को फर्स्ट पे ही मिल जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट 1, ये 4, फोर्थ वाले पे डबल बॉन्ड है, तो 1,4 दैट वुड बी द करेक्ट नंबरिंग। इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हो सकता बिकॉज ऑफ फर्स्ट पे ये। अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं डबल बॉन्ड इधर से निकाल दूं तो ये यहाँ पे 2 हो जाएगा एंड डबल बॉन्ड में इधर ले आऊँ तो यहाँ से 1 हट जाएगा, तो ये 2 और 2 4 यहाँ पे सिलेक्शन हो गया, ये 2 4 ये 1 हट जाएगा। ओके, एंड यहाँ पे कितना रहा, एक कार्बन एक हाइड्रोजन, 4 हो गया, ये 2 हो जाएगा, 1 2 3 4। ओके, अब हमारा बैलेंस हुआ। नाउ अगर आप इसको देखेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है, यहाँ पे भी फर्स्ट वाले पे ट्रिपल बॉन्ड है। मतलब अगर हम लोग इस तरफ से जाएं फ्रॉम राइट टू लेफ्ट तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ओके, तो दोनों में हमारा एक और एक पे ही है। अगर हम लोग बॉन्ड्स की प्लेसमेंट देखें दोनों पे एक और एक पे ही है,
तो इस कंडीशन में आपको प्रेफरेंस डिसाइड करना पड़ेगा, किसको प्रेफरेंस देंगे। एंड इन दैट केस ऑलवेज रिमेंबर दैट योर डबल बॉन्ड इज गिवन मोर प्रेफरेंस देन योर ट्रिपल बॉन्ड। देयरफॉर आपका जो नंबरिंग होगा वो इस तरफ से स्टार्ट होगा, एंड देन योर नंबरिंग इन दिस केस वुड बी डबल बॉन्ड पे फर्स्ट पे है एंड ट्रिपल बॉन्ड हमारा 6 पे है, तो 1,6 that would be the numbering. So this is how you have to do numbering when you are given multiple bonds. Now we will do another one in which we will be having a functional group. अगर functional group हो तो हमें क्या करना है? So let's switch on to the next theory. Okay, अब हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अगर आपके पास फंक्शनल ग्रुप है तो क्या करना है। नाउ टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके अंदर आपके पास एक डबल बॉन्ड भी है एंड एक OH दैट इज अल्कोहल, तो एक फंक्शनल ग्रुप भी है। नाउ व्हाट विल वी डू, किसको प्रायोरिटी देंगे। देन ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर एक फंक्शनल ग्रुप और एक डबल बॉन्ड आ जाए, देन द प्रायोरिटी हैज टू बी गिवन टू द फंक्शनल ग्रुप। ओके, ये चीज हमें याद रखनी है। एंड देयरफॉर जो हमारा नंबरिंग होगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा 1 2 3 4 5 6। अगर ये नंबरिंग होगा देन इट इज करेक्ट, बिकॉज जब भी डबल बॉन्ड है फंक्शनल ग्रुप है तो हमें फंक्शनल ग्रुप को प्रेफरेंस देना है। तो दैट इज हाउ फंक्शनल ग्रुप एंड डबल बॉन्ड गोज। नाउ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स ऐसे हैं जिनको हम लोग चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स कहते हैं, चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप। चेन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या, टर्मिनेट मीन्स जो सबसे एंड में आता है, जहां पे चेन हमारी खत्म हो जाती है, दैट इज चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप। नाउ चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स में कौन से हैं, एक है CHO, एक है COOH, एक है COOR, एक है CONH2 और एक है अपना COCl। दीज आर द 5 चेन टर्मिनेटिंग ग्रुप्स। ये आपको याद रखने हैं कि ये कौन से होंगे। अब ये काम का क्या है, इसको इस थ्योरी में क्यों लाए हैं। फर्स्टली मान लो ये हमारे को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है। नाउ अगर हमें इसका नंबरिंग करना है तो नंबरिंग से पहले तो हम क्या देख लेते हैं कि पहले तो साइड चेन देख लेते हैं, अरे मेन चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। अब मेन चेन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5 6, ये मेन चेन होनी चाहिए, बट दैट इज रॉन्ग बिकॉज हमने प्रीवियस वीडियो में मेन चेन सिलेक्शन में देखा था कि हमारे जो मेन चेन होती है उसके अंदर अगर आपके कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो वो आनी ही चाहिए। देयरफॉर हमारे को इसको इंक्लूड करना ही है, तो विल डू 1 2 3 4 5, दिस वुड बी अवर मेन चेन। Okay, so we have got the main chain now. Now how will we do the numbering? Then according to the rules of IUPAC, numbering will always start from the carbon of a terminating functional group. अगर functional group में terminating हमारा functional group है, हमारा functional group जो है वो terminating वाला है, then जो numbering होगा वो उसी कार्बन से start होना चाहिए। Therefore ये numbering हटा के हमें नया numbering देना पड़ेगा, and that numbering would be इस कार्बन को फर्स्ट आना चाहिए, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सो दिस वाज ऑल अबाउट नंबरिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नंबरिंग कैसे करेंगे। नेक्स्ट में हम लोग नेमिंग के रूल्स देखेंगे। ये 3 चीज़ें आप याद रखना कि अगर हमारे कंपाउंड्स के अंदर ये कंडीशंस आती है तो प्रायोरिटी हमें किसको किसको देनी है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है। सो आई होप आपको नंबरिंग इससे इस तरह समझ में आया होगा। सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो जिसमें हम लोग नेमिंग खत्म करेंगे, उसके बाद IUPAC नोमेनक्लेचर का मोर देन 50% हमारा कवर अप हो जाएगा। सो दैट वुड बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर डूइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्पेशली इन 11th एंड 12th बोथ। बहुत काम आएगा, नंबरिंग होना चाहिए और नोमेनक्लेचर हमें आना चाहिए। 11th में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर जो जिसमें मोर देन 50% पोर्शन सिर्फ नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है। सो अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस हो।